सर एपी न्यूज में आपका स्वागत है। लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जो दंगल था वो खत्म हो गया। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को पिछले 10 सालों में बात तो ठगा है, लूटा है, झूठे वादे किया है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार आप स्वयं अपना एक बार परिचय दें। सर मेरा नाम संजीव सिंह है जी। और यहाँ की जो समस्या वगैरह है वो जैसे सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या थी जी। पानी की है, पोल्यूशन की है, तो दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने कोशिश करी है कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटाएं। जिस तरीके से आपके पार्टी का नारा था अब नहीं सहेंगे, जी, बदल के रहेंगे, वाकई में आप लोगों ने इतिहास कायम कर दिया। किस तरीके से जनता के बीच मैं बात करूं माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं थी, किस तरीके से जनता के बीच आप लोगों ने पहुंचाया? बिल्कुल, जा के जो उनके पैम्पलेट थे वो हमने जा के लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे मोदी जी करेंगे। जो भी पहले मोदी जी ने किया है, अब साथ में डबल इंजन की सरकार होगी तो काम और ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और जो हमारे विधायक जी हैं वो पर्सनली खुद भी बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका भला करते हैं। विधायक तो हैं और पर्सनली बहुत अच्छा। मैं आज बात करूंगा नागलोई विधानसभा की। अगर बात करो तो अपने काम के नाम से मनोज शौकीन जी जाने जाते हैं। वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। तो क्या इसी तरीके जनता के बीच लगे रहेंगे? वो बिल्कुल लगे रहेंगे, पहले भी लगे रहे थे और अभी भी लगे रहेंगे। वो सबको साथ लेके चलते हैं, कार्यकर्ताओं को भी वैसे ही बहुत अच्छा काम करते हैं। इसीलिए हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से आपने मनोज शौकीन जी को यहाँ से भारी मतों से आप लोगों ने जिताया और जिताकर यहाँ विधायक बनाया और कंधे से कंधा मिलाकर आप उनके साथ चलते रहे और पार्टी के लिए आपने तन मन धन सब कुछ लगाया अपना। तो क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से जो बाहर का रास्ता दिखाया, क्या मुद्दा रहा? वो शराब घोटाला रहा या जो है पानी का मुद्दा रहा? सबसे बड़ा मुद्दा पानी का मुद्दा तो आज भी है और शराब घोटाला भी रहा। जी, मैं शराब घोटाले की बात करूंगा कि शराब घोटाला जो था, शराब घोटाले के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो घोटाला किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। महिलाओं को एक के साथ एक शराब फ्री देकर महिलाओं का अपमान नहीं किया। बिल्कुल अपमान किया, तभी तो उनको हटाने की पूरी कोशिश करी गई है। पानी हाल देख लो, पोल्यूशन का हाल देख लो, क्या रोक है दिल्ली में। जी, जनता इतनी परेशान है कि पूछो मत। क्या दिल्ली की जनता ने बदलाव इसी कारण से किया जो गंदा पानी आ रहा था? गंदा पानी आ रहा है, सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए दिल्ली की जनता ने चेंज चाहा। मैं क्या बात करूंगा, आज इतिहास गवाह है दिल्ली के अंदर में इतना गंदा पानी पिछले 10 से 12 साल आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार रही, इतना गंदा पानी कभी नहीं आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता जानना चाहती है। आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते रही कि एलजी साहब हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें काम नहीं करने दे रहे। तो क्या जनता इस बात को समझेगी? जनता ने आपको चुना था, काम के लिए चुना था ना। एलजी साहब को आरोप लगा रही है। उनका तो काम झूठ बोलना रहा है ना हमेशा। जी, आप शुरू से देख लो, जब वो जीते थे तब से झूठी बोलते आ रहे हैं। जमुना जी का हाथ देख लो, आज क्या है? क्या उनका कोई भी एक विधायक जाके बना सकता है? या खुद बना सकते हैं? तो आपके सामने सब कुछ है। जी, वो कहते हैं दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लंदन और पेरिस तो नहीं बनी दिल्ली। सर वो बरसात के दिनों में आओ, आपको दिख जाएगा। मैं अगर बात करूँ नागलोई विधानसभा की, मैं बात करूँ केआड़ी विधानसभा की, तो शायद बहुत बुरा हाल होता है। 2 बूंद बारिश हो जाए तो कितना बुरा हाल हो जाता है। पानी भर जाता है। जी, यही बनाया उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस, झूठे वादे कर करके। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। उन्होंने कहा था हम गरीबों के लिए काम करेंगे, गरीब महिलाओं के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ लूटा है, सिर्फ ठगा है, सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बेवकूफ ही बनाया सर, तभी तो इतना बुरा हाल हुआ है। अगर उन्होंने काम किया होता तो ये हाल तो नहीं होता ना। उन्होंने काम किया ही नहीं, सिर्फ झूठे वादे करे। जन लोकपाल बिल पर सीएम अरविंद केजरीवाल से 12 साल हो गए, आज तक नहीं बोले। जिस चीज को लेके वो पार्टी बनाई थी उन्होंने। मैं बोलता रहा हूँ, वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं, काम वो नहीं करते। और मुझे लगता है शायद वो दिल्ली से चले ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे जी, जो उनका काम रहा है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर, मैं बात करूं यहाँ के सर्वश्रेष्ठ विधायक जी अपने काम के नाम से जाने जाते मनोज शौकीन जी पर विश्वास किया है। क्या दिल्ली की जनता के साथ वो दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते, 24 घंटे कभी वो हमेशा से तैयार है दिल्ली की जनता के साथ? क्या आप दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हो गई है? मैं काम की स्पीड की बात करूं तो एक मालगाड़ी होती है, जो है लोकल ट्रेन होती है। क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास का काम होगा? बिल्कुल होगा। हमारे विधायक जी और जो भी हमारे दिल्ली की सरकार बनी है और सेंट्रल की सरकार मिलके हम दिल्ली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं सर आपसे बात करूंगा, आपके सामने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, आपके पास फिर भी 48 सीटें आई हैं। अगर आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो क्या दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटें आपके अंदर भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती? ऐसा कह नहीं सकते हैं जी, ऐसा मेरे को नॉलेज नहीं है जी, क्या पता ये हो भी सकता हो। जी जी, लेकिन अभी भी कोई ना कोई सीएम बनेगा, अच्छे सीएम बनेंगे, काम करने वाले बनेंगे। मैं कह रहा हूँ लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
किस बारे में। लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं तो यही कोशिश करूंगा सबसे कि जो भी आगे कैसे भी हो उससे भारतीय जनता पार्टी को वोट दें जी। और यहाँ से भी मनोज वैसा हमेशा काम करते रहें, ये हमारा आश्वासन है और वो काम करेंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। एक बार अपना परिचय दे आप एंड में। मेरा नाम संजीव सिंह है जी, मैं शुभ प्रॉपर्टी चलाता हूँ। दर्शकों में आपको अभी श्री नागलोई से तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ संजीव सिंह जी मौजूद थे नागलोई विधानसभा से। इन्होंने साफ साफ बताया दिल्ली की जनता ने इस बार जो है सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। तो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो शराब घोटाले का था। और हम बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी रहा दिल्ली के अंदर पानी का, जो गंदा पानी आ रहा था। गंदा पानी कहूँ तो मैं कम है, पीला पानी आ रहा था। मैं इस बार आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधी बात कर रहे थे। इन्होंने बताया दिल्ली के अंदर में डबल इंजन की सरकार हो गई है, अब दिल्ली में जो विकास की गंगा बहा दी जाएगी। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, क्या इसीलिए दिल्ली जनता ने नकार दिया? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अगर ये काम करें तो क्यों हटाता कोई आदमी। दिल्ली के लिए बहुत बड़ा आस्था कि ये कुछ करेंगे आगे दिल्ली में जी। लेकिन दिल्ली को दिल्ली ही छोड़ रही थी। जो शिलाजी जो काम करके गए थे उसके बाद ये क्या काम किए? जी। काम तो कुछ भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी से उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी, कुछ नहीं किए। जो शीला सरकार छोड़ के गई थी। ये लोग सिर्फ सिंडिकेट बना के आए थे, दिल्ली को लूटना था, ये आक्रांता थे और लूट के दिल्ली को ये लोग गए अपना काम करके। अब इनकी एक तरह से जांच होनी चाहिए और जो जो इसमें करेक्ट होगा सबको सजा मिलनी चाहिए। जी सर, मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी आई थी अन्ना आंदोलन से लेकर करके, उन्होंने अन्ना जी का भी साथ छोड़ दिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता के साथ करेंगे? ये पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी थी, सिर्फ दिल्ली को लूटने का और लोगों को बेवकूफ बनाने का इन्होंने काम करा। अपने जनता की गरीब गाड़ी कमाई से अपना शीश महल बनवाया इन्होंने जी। और दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली की जनता को जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने, मैं बताऊं तो बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, ठगा है। इन्होंने कहा था पंजाब में 1100 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, आप तक किसी को नहीं दिया गया। पेंशन तक बंद कर दी लोगों की। जी। तो क्या सारी की सारी चीजें अब लागू की जाएंगी? जी बिल्कुल की जाएगी, मोदी जी की गारंटी है। जी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब वो राशन कार्ड जो बंद है, नहीं बन रहा, अब क्या राशन कार्ड चालू को किया जाएगा, खुला जाएगा? देखो, हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उन्होंने भी बोला है जी। जितने भी राशन कार्ड रुके हुए हैं वो सारे राशन कार्ड बनाए जाएंगे। और इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी आयुष्मान भारत, वो दिल्ली में रोक के रखी हुई थी, अब वो भी हमारे मतलब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लागू होगी। और बहुत अच्छे से हम लोग काम करने के लिए ही भाजपा सरकार को लाए हैं, तो भाजपा सरकार काम करेगी। 2100 रुपए जो है आम आदमी पार्टी ने वादा किया था महिलाओं को दिया जाएगा, आपके पार्टी की तरफ से कहा गया था 2500 रुपये दिया जाएगा, क्या स्कीम लागू रहेगी? 25 रुपये दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आप सारी सभी स्टेट में आप बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो भी काम किया है, जो बोला है वो हमने किया है। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे तो जो तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया, क्या कारण रहा? दिल्ली जनता काफी नाराज थी आम आदमी पार्टी से। देखिए सर, गंदगी तो इन्होंने पूरे ढेर लगा रखे हैं। देखो सामने स्कूल अभी भी रोज यहाँ पे गंद पड़ा है जी। पानी की समस्या तो मेजर है ही है जी, सीवर भी है और ये लोग भ्रष्ट काम तो करते ही हैं। यही वजह रही कि लोगों ने इनको निकाला है। जी सर, क्या शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा रहा दिल्ली के अंदर इस बार जो फैक्टर सामने आ रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा शराब घोटाला। और केजरीवाल जी बिल्कुल निकम्मे, बहुत ही ज्यादा मुख्यमंत्री हैं, कोई काम करके राजी नहीं थे। एमसीडी बोलते थे मुझे एमसीडी दो, पब्लिक ने उनको एमसीडी भी दी, दिल्ली विधानसभा भी दी। वो प्रधानमंत्री के सपने देख के बैठे हुए थे, लेकिन काम नहीं करना था उनको। उनको काम में नथिंग, जीरो। वो लगातार एलजी साहब के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, उनके पास है क्या? आरोप के अलावा कुछ है ही नहीं। जिस बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता वो बहाने लगाता है ना कि जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, इस तरह उनको बहाना चाहिए था। तो उनके पास एक बहाना था एलजी साहब। बहुत समय पहले एक बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी सेंटर के अंदर, जब कांग्रेस सरकार भी जो है मतलब स्टेट में थी, फिर भी एलजी साहब का नाम नहीं आया। तब भी जो है भारतीय जनता पार्टी, मैं बात कर रहा हूँ लहरी वाजपेयी जी ने सारी स्कीम को पास किया और काम करवाया। तो ये क्या झूठे आरोप है सर? तभी तो कहते हैं कि आज एलजी के हाथ में क्या पावर है, ये तो हमें इस सरकार में आके पता लगा है। एलजी को हम तो एलजी जानते नहीं थे कि एलजी चीज क्या है जी। और दिल्ली को वाकई में इन्होंने नरक बनाया है। दिल्ली हमारी पिछले 10 साल पीछे चली गई है, उसके लिए अब बीजेपी सरकार को बहुत काम करना होगा। इन्होंने दिल्ली को खाली कर दिया है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
ये पानी का सीवर का जरा अब तो आपके बहुत करीबी है, हम बात करो तो नागलोई विधानसभा से आपके मनोज शोकन जी विधायक हैं, जो सर्वश्रेष्ठ विधायक ही माने जाते हैं। वो 24 घंटे आपको सदैव सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि पानी की समस्याएं जो जल्द खत्म हो जाएंगी? जी जल्दी। जी सर, नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा दिल्ली के अंदर में इस बार पानी का मुद्दा रहा। मैं बात करूं, इतिहास में गवाह है, पिछले 50 सालों की हम बात करें तो दिल्ली के अंदर में पानी का सबसे बड़ा मुद्दा छाया रहा। तो क्या यही कारण था जो सीएम अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया? कारण यही था, और जो केजरीवाल जी ने जो काम उसके बस की नहीं होता था वही काम उछालता था जी। तो केंद्र ने करने दे रहा। जो काम उसके बस के था वो काम करता नहीं था, केंद्र वाला काम उठा के ले आता था। आम आदमी पार्टी कहती है हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ये आम आदमी पार्टी तो अन्ना आंदोलन में सब हम लोग साथ थे, उन लोग तो साथ में घूमते थे हम लोग शुरुआती में। जो कहा वो कुछ किया नहीं, जो बोला गली गली में गाड़ दूंगा, कोई काम नहीं, लोकपाल भी कुछ चर्चा नहीं किया, इसी कारण हारा है। अब अगले बार तो पूरा साफ हो जाएगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी के लिए हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, हमने अस्पताल में सुविधाएं अच्छी की, सर इसका हमने दवा बस यात्राएं की, फिर भी दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली जनता ने हमको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। मोहल्ला क्लिनिक का दवा खाओ और 2 महीना खाओ तो फिर कोई बीमारी ठीक नहीं होगा। दवा ही नहीं है, वो पाउडर कहाँ से ले आता है बना के दूंगी, दवा ही नहीं है। ठीक सर, समय बहुत धन्यवाद आपका। जी रिजाइन कर दो। सर सबसे पहले आज मैं बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर राज कर रही थी, लेकिन दिल्ली की जनता ने इस बार अंदर अंदर ऐसा क्यों मन बना लिया कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और रही बात अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल के जो झूठे वादे थे, जो जमुना को जो गंदा कर दिया, इसके खिलाफ लोगों ने वोट जो है ना इनके विपक्ष में किया है। दूसरी बात, बीजेपी की एक माहौल बनी है और एक हिंदुत्व की जो है, सनातन की जो बात हुई है, उसके आधार पर अरविंद केजरीवाल जी का जो फेल हुए जी। बहुत बढ़िया। मैं आज बात करूंगा क्या यही वजह रही, जो गंदा पानी था एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्या इसी कारण दिल्ली जनता ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी से बाहर का रास्ता दिखाया? गंदा पानी का बहुत बुरा हाल है। हम लोग समरसीबल के मोटर से ना पानी सब आरओ लगा के पी रहे हैं। पानी तो बिल्कुल ही गंदा है पूरी दिल्ली में। जो इनका जो बहाना था कि मुझे हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब सारे बहाने पब्लिक को पता चल गया और इसके खिलाफ लोग उनके विपक्ष में वोट किए।